हेलो बच्चों। इसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग वीटी ग्राफ इन कॉलम वन केयरफुली एंड मैच द स्टेटमेंट गिवन इन द कॉलम टू फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जीरो टू टी। क्लियर है? तो देखो यहां से अब यहाँ पे सारे ही हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए गए हैं, तो बेटा हम लोगों को इसमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ ये हम लोगों को देता है एक्सेलरेशन, और एरिया जो हम लोगों के पास देता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन, या जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए, दोनों इंफॉर्मेशन हमको पता थी, तो अब हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि टोटल एरिया निगेटिव है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास है वो निगेटिव है, और वेलोसिटी भी हमको कंटिन्यूअसली निगेटिव दिख रही है, लेकिन वेलोसिटी और इसका जो स्लोप है वो स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया बट एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। दिख रहा है ना बेटा, इसका स्लोप पॉजिटिव है पहले वाले का। क्लियर? ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। अगर हम पॉजिटिव स्लोप की लाइन बोले तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, थर्ड और फोर्थ में स्लोप जो है वो निगेटिव हो गया। चलिए हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, मैच हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट वाले में अगर हम लोग देख रहे हैं तो एरिया हम लोगों के पास पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और स्लोप भी पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया। क्लियर? थर्ड वाले की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वाले में हमको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। क्यों? टी बाई टू तक जितना प्लस है, टी बाई टू तक जितना वो पॉजिटिव वेलोसिटी है, उसके बाद वहां पे टी बाई टू के बाद उतना ही निगेटिव हो गए, तो जितना ये एरिया प्लस होगा उतना ही एरिया माइनस है। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब हो गया कि पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गया। क्लियर है? और एक्स स्लोप निगेटिव है, सो एक्सेलरेशन इसका कैसा हो गया? निगेटिव। फोर्थ वाले पार्ट की बात करें तो फोर्थ वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव है बिकॉज एरिया पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप निगेटिव है, सो एक्सेलरेशन इज निगेटिव। चलो अब हम लोग मैच करते हैं फर्स्ट वाला। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट नॉट जीरो गलत हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव बट नॉन जीरो बात सही हो गई, एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो बेटा यहां से ऑप्शन हम लोगों के पास मैच किया बी एंड डी। दिख रहा ना आपको? ये सेकंड वाले पे आ जाते हैं। तो सेकंड वाले में दिया, सेकंड वाला देखो ग्राफ कैसा है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बट नॉन जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बट नॉन जीरो ये पहला वाला, एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो यहां मैच कर गया हम लोगों के पास ए एंड डी। थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग जरा। तो थर्ड वाले पार्ट में हमको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन निगेटिव है और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब पार्टिकल अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस लौट आया है। तो जरा इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन है। पार्टिकल रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन अगेन, मतलब थर्ड वाले में केवल सी ऑप्शन मैच किया। चलिए साहब फोर्थ वाले में आ जाते हैं हम लोग। तो फोर्थ वाले में आपके पास दिख रहा है कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया बट नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो ये केवल और केवल हम लोगों के पास इसमें मैच कर रहा है। कौन सा हो गया? ये फोर्थ वाले में नेट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव बट नॉन जीरो, ये ए वाला ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर? बताइए, समझ में आया बेटा सभी को? ओके, ऑल द बेस्ट।